हेलो एवरीवन। आज हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से इंटरफेस और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं फ़ोन में। एक्चुअली में होता क्या है कि जो भी एक फ़ोन जिसका कंट्रोल होता है सीपीयू, कोई भी फ़ोन होता है जिसमें कंट्रोल होता है हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, हर चीज़ को संभालने के लिए, उसे कमांड देने के लिए, उसकी कमांड सुनने के लिए, उसी तरह से जैसे हमारे घर में कोई मुखिया होता है उसी तरीके से एक फ़ोन का पूरा कंट्रोल होता है सीपीयू। अब वो किसी भी चीज़ से अगर बात करेगा या उसकी बात सुनेगा तो उसके लिए कोई रास्ता होगा, कोई लाइंस होंगी। वही होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड इंटरफेसेस। जिन लाइनों से, जिन रास्तों से वो बात करता है, आज उन्हीं चीज़ के बारे में हम जानने वाले हैं। वो कौन कौन सी होती हैं ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो जब हम सेक्शंस पढ़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल यह है सीपीयू। एग्जांपल, कंट्रोल कह सकते हैं आप इसे, मास्टर भी कह सकते हैं। और एग्जांपल के तौर पे आपका ऑडियो, आपके फ़ोन में आवाज़ आती है ऊपर वाले स्पीकर में, माइक से आप बात करते हैं और भी गाने सुनते हैं रिंगर से, वो सब एक ऑडियो सेक्शन। डिस्प्ले, आपके डिस्प्ले पे कुछ आपको दिखाई देता है, वो भी। आपको नेटवर्क आते हैं आपके फ़ोन में उस चीज़ के बारे में जानने के लिए। और सेंसर्स, टच हो गई आपकी या फिर आईआर सेंसर्स हो गए, जितने भी सेंसर्स हैं, इन सभी के लिए कोई ना कोई आईसी लगा होता है। 2-3 आईसी लगे होते हैं। जैसे चार्जिंग के लिए कोई आईसी लगा है, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग आईसीज लगे होते हैं, जैसे ऑडियो, डिस्प्ले, नेटवर्क, सेंसर, बहुत सारी, जो भी हो। एग्जाम्पल है ये सिर्फ। इन सब को हम बोलेंगे चिप या फिर स्लेव बोल देंगे, चिप या स्लेव। अभी सीपीयू को बात करना है ऑडियो से, डिस्प्ले से, नेटवर्क से, क्या कम्युनिकेशन है नेटवर्क का वो भी उसे जानना होता है, सेंसर से। इन सभी अलग अलग पर्पस के लिए बने सेक्शंस, अलग अलग पर्पस के लिए लगे चिप्स, सब बातचीत करना होता है। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, डोंट टेक इट सीरियस। ये एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के लिए। बाकी सब स्मेटिक्स में देखेंगे और भी बहुत डीपली जानेंगे सेक्शंस में। बट आपको बताना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और इंटरफेसेस क्या होते हैं। और उसके बाद एग्जांपल ये है आपका सीपीयू मास्टर। ये चार्जर, एक फ़ोन में मैं मान लीजिए एग्जांपल चार्ज लगाता हूँ अपने फ़ोन को, ये चार्जर है। एक सीसी बोर्ड, उससे एक फ्लैक्स से होते हुए आपके चार्जिंग की लाइंस जाएंगी आपकी मेन मदरबोर्ड में। मेन मदरबोर्ड के अंदर लगा होगा ओवीपी, ओवीपी से होते हुए आपकी लाइन जाएगी चार्जिंग आईसी में। ये पूरा सेक्शन हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, बट ये सिर्फ एक एग्जांपल है जिससे आपको समझ सकें कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो अभी चार्जिंग आईसी क्या कर रहा है, क्या उसे करना है, क्या उसका डाटा है, वो सब सीपीयू को देखना है ताकि वो आपके डिस्प्ले पे ये सिंबल दे सके कि हाँ भैया चार्ज लग चुका है। तो उसे उससे बात भी करना है चार्जिंग आईसी से। बात करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा या कोई इंटरफेस यूज़ होगा उसे हम देख रहे हैं। तो ये है मास्टर जो आपका सीपीयू है, ये है चिप स्लेव आपका एक आईसी, ये चार्जिंग आईसी एग्जांपल के तौर पे। अब आपने लगाया चार्ज तो इसे बात करना होगा, वो होगा एक प्रोटोकॉल के थ्रू। चाहे वो फास्ट प्रोटोकॉल है, स्लो, जो भी यूज़ होगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो अभी एक प्रोटोकॉल के थ्रू इसे पता लगा कि आपने हाँ फ़ोन को चार्ज लगाया है। दूसरे प्रोटोकॉल के थ्रू वो एक डिस्प्ले पे आपको यही चीज़ दिखाएगा, या फिर दूसरे इंटरफेस के थ्रू आपको ये चीज़ दिखाएगा कि हाँ आपका फ़ोन चार्ज होना शुरू हो चुका है। उसी चीज़ को हम बोलेंगे प्रोटोकॉल या इंटरफेसेस। क्या होते हैं? एक मास्टर, मास्टर आपका सीपीयू होता है, किसी दूसरी चिप, किसी चिप से, किसी चार्जिंग आईसी से, किसी वाईफाई आईसी से, किसी लाइट आईसी से, बैक लाइट ग्राफिक्स के लिए कोई भी आईसी लगा हो, किसी से वो कम्युनिकेट तो करता है, सभी से कम्युनिकेट करता है, तो कोई तो लाइन होते होंगे, उन्हीं को बोलते हैं हम प्रोटोकॉल, जिससे वो किसी आईसी से बात करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले है I2C,
इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है एसपीआई, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेसेस, इसको बोलेंगे एसपीआई। ये दो मेन हैं। उसके बाद है एमआईपीआई इंटरफेस, मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। ये आपका डिस्प्ले कैमरास वगैरह के लिए यूज़ होता है। आरएफ एफई रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड, ये आपका नेटवर्क सेक्शन में यूज़ होता है। यूआर्ट यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, ये आपका सिंगल लाइन ट्रांसमिशन होता है जो ब्लूटूथ वगैरह के लिए यूज़ होता है, एफएम वगैरह के लिए कह सकते हैं। सो यूआर्ट एंड एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग, कुछ भी फ़ोन्स में इस तरह का आपको देखने के लिए मिल जाता है जो ऑडियो के लिए वर्क करता है। जब हम ऑडियो सेक्शन पढ़ेंगे तो उसके बारे में कम्प्लीटली जानेंगे। सो हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, जब हम कोई फ़ोन में सेक्शन जानेंगे या फिर कोई भी चीज़ समझेंगे इन फ्यूचर, अभी जब क्लासेस चलती रहेंगी, तो जो पहले दो इंटरफेस I2C और SPI जो मेन हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है। बाकी सब जो चार हैं उनके जब सेक्शंस शुरू होंगे उसके पहले ही मैं आपको उस चीज़ की 100% क्लियरिटी करके फिर सेक्शन शुरू करूँगा। बट पहले दो इंटरफेसेस के बारे में जान लेते हैं ताकि छोटे मोटे चार्जिंग सर्किट के बारे में जब जानेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, चार्जिंग सेंसिंग के बारे में जानेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, तो इस लाइन को आप बेहतर समझ पाएंगे। सो पहले जानते हैं I2C क्या होता है। ये आईसी है, कोई भी आईसी हो सकता है। ये भी एक आईसी है, ये कोई भी आईसी हो सकता है। ये भी आईसी है, ये कोई भी, मान लीजिए चार्जिंग आईसी है ये। और ये वाला मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे वाईफाई है, ये ब्लूटूथ है, और मान लीजिए चार्जिंग है, अलग अलग हो सकते हैं। सो वैसे तो हर एक के लिए अलग लाइन होती है। ऐसे मान लीजिए एग्जांपल चार्जिंग आईसी है, अब आपने चार्ज लगाया तो यहाँ पे दो लाइंस काम करेंगी बेसिकली, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा। ये दो लाइंस काम करेंगी। और इस सीरियल क्लॉक एक टाइम पीरियड जिसमें उसने कुछ डाटा भेजा है, और डाटा वो जो एक कोडिंग है जिससे वो समझ पाता है। तो ये दो तरह के लाइंस होते हैं जिससे एक मास्टर, एक आपका सीपीयू एक चिप से बात करता है, एक आईसी से बात करता है कि हाँ तुम्हारा क्या डाटा है, और जब तुम चार्जिंग लगाया तो वो सेंस करेगा कि हाँ अब तुम्हारी डिस्प्ले पे चार्जिंग शो करना है। सो जो भी आईसी सीपीयू को बताता है वो I2C, अगर आप स्मैटिक्स में कहीं लिखा हुआ I2C नहीं, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा कहीं लिखा हुआ दिखें जिस भी आईसी के अंदर, तो आप समझ सकते हैं उन दो लाइन से सीपीयू उसे कंट्रोल करता है, और एक आईसी या फिर अपनी कमांड्स सीपीयू को देता है। इस चीज़ को हम डीएसओ में भी देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, बट बेसिकली आपको दोनों में फ़र्क बताना ज़रूरी है। यहाँ पे सीरियल क्लॉक है, सीरियल डाटा है। ये क्या है कि एक टाइम पे एक ही आईसी से बात कर सकता है। मान लीजिए एक चार्जिंग आईसी है, एक चार्जिंग आईसी है। अभी आपने फ़ोन चार्ज लगाया तो चार्जिंग आईसी जो है वो एक बार एक डाटा इससे ट्रांसमिट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे ये इससे बात कर लेगा या इससे कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ एक टाइम पे एक ही आईसी से बात कर सकता है, वरना ऐसा हो जाता कि डाटा इधर से भी गया इधर से भी गया तो कुछ मिसिंग, ख़राब हो जाता। वो ऐसे नहीं होता है, एक टाइम पे एक ही आईसी से बात कर सकता है I2C में। तो इसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं I2C की, तो स्पेशली ब्लूटूथ के लिए अलग I2C है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। बट ये स्लो इंटरफेस है, थोड़ा सा अलग अलग लाइंस लगाना, अलग अलग अगर दो आईसी मान लीजिए, ये दो आईसी इसी एक लाइन से जुड़े हैं, एक ही सीरियल क्लॉक है इन दोनों का, एक ही डाटा है एग्जाम्पल, तो क्या होगा, सिर्फ एक टाइम पे एक ही आईसी से बात कर पाएगा।
इससे नहीं कर पाएगा। पहले इसकी कम्युनिकेशन होगी फिर इसकी होगी, या पहले ये कर लिया तो इसकी होगी, या तो स्लो है थोड़ा सा, नथिंग एल्स, तो ये स्लो है। बट आपको सेमेटिक्स में ये ध्यान रखना है कि I2C या आपका सीरियल और डाटा, ये दो लाइंस आपके CPU से कम्युनिकेशन करने के लिए काम आती हैं। अगर हम चार्जिंग सेक्शन पढ़ रहे हैं, उसके IC के अंदर दो लाइंस हैं, SCL और SDA, तो आपको समझ जाना है ये वो दो लाइंस हैं जो CPU को बताती हैं कि आपने फ़ोन को चार्ज लगा दिया है, आपकी बैटरी परसेंटेज क्या है, आपका पूरा चार्जिंग के सर्किट में जो जो भी होता है पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सीरियल क्लॉक और डाटा से उसे करना है। आपका कंटिन्यू कोई फ़ोन 20% दिखाता है, कोई 40 दिखाता है, कोई 100% ही दिखाता रहता है, तो आपको समझ जाना है कि आपका CPU आपके डिस्प्ले पे गलत चीज़ बता रहा है, क्योंकि चार्जिंग IC से उससे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है दैट इज़ रॉन्ग। तो ये एक कम्युनिकेशन वे है, एक तरीका है CPU का किसी चिप से, किसी स्लेव से बात करने का। सो ये है I2C, जहाँ भी सीरियल क्लॉक डाटा दिखे वो CPU से बात करता है, IC उस लाइन से। सो नेक्स्ट इज़ SPI, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस क्या है? ये CPU, मान लीजिए ये 3 चिप है, ये है आपका मास्टर, ये हैं चिप्स, अलग अलग चिप्स हैं ये, कोई है वाईफाई, एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ सिर्फ, एक है चार्जर, एक है एग्ज़ाम्पल के लिए ब्लूटूथ, कुछ भी ले सकते, डजेंट मैटर। तो उसमें सिर्फ 2 लाइन थी I2C में। SPI में पहली लाइन है क्लॉक, क्लॉक जैसे एक टाइम सेक्शन। नेक्स्ट इज मीसो, मास्टर इन स्लेव आउट। मास्टर इन स्लेव आउट का मतलब, स्लेव ये है, ये तीनों स्लेव है, ये है मास्टर, मास्टर इन स्लेव आउट। अब स्लेव डाटा यहाँ से आउट करेगा कुछ भी, अब इसको कुछ कहना है, जैसे CPU से बात करना है आपने, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अपना टच ले लीजिए। टच के लिए अगर कोई IC लगा है तो आपने जहाँ भी टच किया, आपने टच किया, मान लीजिए टच का IC है, तो टच किया तो मास्टर इन स्लेव आउट करेगा एक डाटा मास्टर के लिए, तो मास्टर सेंस करेगा उससे। और अगला है मोसी, मास्टर आउट स्लेव इन। मास्टर को भी कोई कमांड करना है तो मास्टर आउट करेगा, स्लेव इन करेगा। और उसके बाद है चिप सेलेक्ट। चिप सेलेक्ट का ये मतलब है कि कौन सी चिप को उसे डाटा भेजना है या रिसीव तो वो कर लेता है, कौन सी चिप को डाटा भेजना है, कौन से मान लीजिए कोई भी IC को डाटा भेजना है, तो उससे प्लेस, ये चिप है ना, ये 1 नंबर चिप है, 2 3। अब ये सिलेक्ट कर लेगा कि आपने, मान लीजिए ये वाईफाई है, आपने अपने फ़ोन में वाईफाई ऑन किया तो चिप सेलेक्ट हो गया वाईफाई, और मास्टर आउट स्लेव इन कमांड हुआ, और जो अभी से कहना है वो इस लाइन से इनपुट होगा, और इसके थ्रू जो भी टाइम सीजन होगा वो ऐसे चलेगा। सो ये है SPI। जो देखा था हमने पहले वो था I2C, जिसमें से सिर्फ 2 ही लाइन होती है किसी IC से बात करने के लिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे 2 ही लाइन होती है, जैसे ये 2 ही लाइन, क्लॉक और डाटा, ये सिर्फ एक IC से बात करेगी, इससे करेगी या इससे करेगी, इससे करेगी, एक टाइम पे एक ही IC से। और जो नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है, मल्टीपल IC से बात करी जा सकती है, क्योंकि 2 लाइन, वहाँ पे डाटा के लिए एक ही लाइन थी, यहाँ पे देखिए डाटा के लिए एक ही लाइन थी, एक ही लाइन है डाटा के लिए, इसी से डाटा आएगा, इसी से डाटा जाएगा, और टाइम सीजन भी होगा। बट एक
चिप से एक बार ही बात करेगा और इसी से डाटा आएगा, इसी तो स्लो हो गया ना ये। अभी एसपीआई में ऐसा नहीं है, एसपीआई में ऐसा नहीं है। एसपीआई में डाटा इस लाइन से अगर जाएगा तो इस लाइन से आ जाएगा, कुछ कहना रहना है, एक टाइम पे हो जाएगा और चिप भी सिलेक्ट हो जाएगा कि हाँ चार्जिंग आईसी से बात करना है, तो चिप सिलेक्ट हो जाएगा पहले और जो भी डाटा मास्टर आउट करेगा वो इसे मिलेगा और जो भी ये कहना चाहता है वो मास्टर को मिलेगा। तो इसमें क्या भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए दो लाइन्स हैं, मौसी और मीसो, जिससे एक से वो रिसीव करता है, एक से सेंड करता है। सो ये था एसपीएम एसपीआई। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, बट आपको फिर भी एक थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल, ये सबसे पहले मैं 5A में दिखाता हूँ। ये रेडमी 5A का फ़ोन है, जिसमें से आपको पता है ये BQIC है, यहाँ पे लगी होती है चार्जिंग आईसी, यहाँ पे लगी होती है इसकी छोटी BQIC जो सेंसिंग करती है। अभी मैं कोई ये सबसे पहले ये देखो, मैं ये लेता हूँ U050, इसका कोड मैंने कॉपी किया, इसको हम डिटेल में जानेंगे, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, ये खुल गया। ये अलग अलग लाइन्स हैं, सभी अलग अलग, सबके बारे में हम जानेंगे। बट यहाँ पे देखो SDA SCL, ये लाइन बक SMB I2C SDA, बक SMB I2C SCL, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक, ये दोनों लाइन हैं जिससे आपके चार्जिंग का पूरा स्टेटस, पूरी जानकारी CPU लेता है और चार्जिंग आईसी को क्या कमांड करना है वो भी इसी लाइन से करता है। अभी एग्जांपल के तौर पे कोई दूसरा आईसी, ये आईसी छोटा वाला BQ जो सेंसिंग के लिए लगा है, यहाँ पे देखिए इसमें भी बैट VDD सेंसिंग रजिस्टर पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे SCL और SDA, ये दो लाइंस जिससे पूरा डाटा रिसीव करेगा CPU और इसे भी बताएगा। ये पूरा जानेंगे हम, बट आपको उस टाइम मुझे ये ना बताना पड़े कि क्या होता है कैसे होता है, तो पार्ट लंबा चला जाता है सेक्शन का। तो हमें पहले पता होना चाहिए क्या है I2C, ये पूरा कम्युनिकेशन के लिए, और इस पर क्यों ये जो पुल अप रजिस्टर लगी है, ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। बड़ा प्रोटोकॉल का समझना ज़रूरी है। अभी देखिए एग्जांपल के तौर पे रेडमी 7 है, ये इसका चार्जिंग आईसी है, मैंने क्लिक किया, पेस्ट किया, खुला, यहाँ पे USB इन MID PGND, यहाँ पे I2C इसमें नहीं है, बट देखना ये A पार्ट है, U1101 का A पार्ट। B पार्ट में चलते हैं, B पार्ट में चलते हैं, ये B पार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे IC यही है जी, U1101B, बट यहाँ पे आप देखेंगे SPMI क्लॉक, SPMI डाटा, ये दो लाइंस हैं जो पूरा चार्जिंग का स्टेटस आपके CPU को बताएगी। अगर इसे क्लिक करके आप चेक करना चाहते हैं, नेक्स्ट करके कर सकते हैं। ये पहुंचा यहाँ पे, और ये है U1001, U1001 है आपका CPU। तो ये एक ट्रैक है जिससे पूरी कम्युनिकेशन होती है। आपका SPI प्रोटोकॉल जब भी आपने जो सेक्शंस पढ़ेंगे उसमें आएगा, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी मेनली हमारे जो शुरुआत के सेक्शंस निकलेंगे और जो शुरुआत करनी है वो होगी I2C से, वो हमारा मेन होगा। तो ये था I2C और SPI। अभी आपको बस ये जितने भी
ये बताए मैंने इंटरफेसेस सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, कौन कौन से कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे जैसे हम सेक्शंस पढ़ेंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करें कि कहाँ इशू है, स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करें। थैंक यू सो मच।